अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, लेक्चर नंबर 6। और हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। और मैंने आपको बताया था जी कि फंजाई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवाता है। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेस रख के फंजाई को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। हमने जाइकोमाइकोटा को डिस्कस किया था और आज हम स्टडी करेंगे एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा आर आल्सो नाउन एज, इसको हम सेक लाइक फंजाई भी कहते हैं या सेक फंजाई भी कहते हैं। ये तमाम ग्रुप्स में से सबसे बड़ा ग्रुप होता है और इसके अंदर 60,000 स्पीशीज़ मिलती हैं। और उन 60,000 स्पीशीज़ में से आपको 50% जो स्पीशीज़ हैं वो लाइकन की फॉर्म में मिलेंगी। 50% का मतलब हुआ 30,000 स्पीशीज़। और कुछ जो हैं आपको ये माइकोराइजल की फॉर्म में मिलेंगी, जैसे हम बात करें मॉरल्स की। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, एज वेल एज दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये हाईली डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्सिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पास सबसे स्मॉलेस्ट जैसे कि यीस्ट, और इसके पास लार्जेस्ट क्लब शेप फंजाई भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें मॉरल्स की। ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, हेप्लाइड मीन 1 होते हैं। और वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उन स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स भी कहते हैं। और ये किस प्रोसेस, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम एस्कस कहते हैं। एस्कस मैंने आपको उस दिन समझाया भी था। और उसके बाद इनकी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस का प्रोसेस होगा तो स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर्स किसके अंदर बनेंगे, एक इनके पास जो स्ट्रक्चर होगी जिसे हम कहते हैं एस्कस, ठीक है। और उस एस्कस के अंदर कितने स्पोर प्रोड्यूस होंगे, 8 होते हैं। कितने स्पोर्स होंगे, 8 स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। और एस्कस जो है, एस्कस सिंगुलर एस्कस का वर्ड इस्तेमाल जो एस्काई वगैरह आपको बुक के अंदर मिलेगा। ये आपको एक ये कहाँ पाए जाते हैं, द प्रेजेंट इन फ्रूटिंग बॉडी, दैट फ्रूटिंग बॉडी इज नाउन एज एस्कोकार्प। इनका जो हाइफी होता है वो सेप्टेट होता है और दे हैविंग लेंथी डायक्रियोटिक फेज। पिछले लेक्चर्स आप सुनेंगे तो जो चीज़ें मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ इनके बारे में मैंने बड़े डिटेल से बात की है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करवाते हैं बाय कॉनिडिया, और इनकी डिस्पर्शन जो होती है वो किसके थ्रू होती है, विंड को थ्रू होती है। एग्जांपल्स हम देखेंगे तो इसमें यीस्ट, मॉरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी मेल्डियोज, मोल्ड्स वगैरह इसकी एग्जांपल आ जाती है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आता है यहाँ से। अच्छा जी, और उसके बाद है हमारे पास इनका एक यूनिक ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे है, दैट इज़ यीस्ट। और ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। ये कहा जाता है कि जो यीस्ट है दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम ऑल 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई, जिसमें हम एस्को माइकोटा है, जाइगोमाइकोटा है, बेसिडोमाइकोटा है। बट दैट फंजाई इज़ मोस्टली रिजेंबल विथ वो जो है किसका, एस्कोमाइक सीड से एस्कोमाइकोटा है इसके अंदर रखा गया है। और ये सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करवाते हैं। एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ। फॉर एग्जांपल ये जो है इससे कोई चीज़ बाहर निकलती है और वो बाद में कट ऑफ हो जाती है, अलग हो जाती है, तो इंडिविजुअली ये एज ऑर्गेनिज्म के तौर पे बिहेव कर रही होती है। और अगर ये एस्कोस हम बात करें होंगे एस्कोमाइकोटा की, तो वहाँ पे ये जो सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करेंगे एस्कोस्पोर्स, इसी तरह ये बेसिडियोस्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। इसका साइंटिफिक नेम जो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, और दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड यीस्ट, मीन दैट के ये बहुत ही इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें बहुत फ़ायदा दे रही होती है। उसके बाद हमारे पास आगे दूसरा ग्रुप है, दैट इज़ बेसिडियोमाइकोटा। और बेसिडियोमाइकोटा इज़ आल्सो नाउन एज क्लब फंजाई। ये बहुत ही कॉमन जो है, बड़ी फिमिलर फंजाई है, जैसे कि एडिबल मशरूम। और इसके अंदर रस्ट स्मट को भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़
डिवेस्टेटिंग प्लांट पैथोजन जो आपके प्लांट्स वगैरह हैं इनके ऊपर अटैक करवाते हैं। पफ बाल्स, ब्रैकेट फंजाई आर आल्सो नोन एज शेल फंजाई, ये सारी इसकी एग्जांपल आ जाती हैं दैट आर ऑल इंक्लूड इन क्लब फंजाई। और इनके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ नोन एज बेसिडियम। और वहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस के प्रोसेस के बाद यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं दैट स्पोर आर नाउन एज बेसिडियोपोर्स। ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर डाइक्रियाटिक जो है माइसीलियम है इसकी बॉडी, और इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे दैट स्पोर्स आर नाउन एज बेसिडियोपोर्स जो हैं। और ये कितने होते हैं यहाँ पे इनको, हाँ ये जो है 4 स्पोर्स होते हैं। और हाँ इंपॉर्टेंट बात कि ये अंदर नहीं होते, ये स्पोर्स बाहर होते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, इसके बाहर पाए जाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उस वहाँ पे हमने इसको माइकोटा के अंदर पढ़ा था, वो अंदर प्रोड्यूस होते हैं 8 होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं लेकिन ये बाहर होते हैं। ठीक है, बेसिडियम के अंदर नहीं होते, ये बाहर होते हैं। और यहाँ पे जो हाइफी है, ये हाइफी इसकी क्या होती है, सेप्टेट हाइफी होती है। ये जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये अर्ली स्टेज में यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और उसके बाद में ये क्या रहते हैं जी, ये बाय न्यूक्लिएटेड अपनी जो है फेज़ में वो रहते हैं। और इसमें हमने जो है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक रस्ट और ये स्मर्ट। रस्ट और स्मर्ट जो नाम रखा गया ना, ये इनकी अपीयरेंस के बेस पे नाम रखा गया है। मीन के जो रस्ट हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये डिवेस्टेटिंग प्लांट पैथोजेंस हैं। और ये क्या जी, ये रस्ट जो है दैट इज़ रस्टी, जैसे जंग लगा हुआ ऑरेंज येलो कलर डिजीज़ है। ये स्पॉट प्रोड्यूस करता है किसी भी होस्ट सरफेस पे, जैसे कि कोई भी स्टेम है, लीव्स है। और बाद में ये बाहर जब निकलता है या बाहर जब आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, वो स्पोर्स कैसे होते हैं, ब्रेक होते हैं, या जो है रस्ट रेड कलर होता है इनका। और इसमें एग्जांपल जो आपने लिखनी है वो लिखनी है पॉक्सिनस स्पीशीज़, इसकी एग्जांपल आ जाती है। स्मर्ट्स क्या हैं, ब्लैक होते हैं, और ये भी डस्टी स्पोर मैसेज होते हैं जो किससे मिलते जुलते, स्मर्ट से, मीन के कोई नीचे के जो काला सा निशान है, कोई दाग या धब्बा पड़ा हुआ, उससे मिलते जुलते हैं। और ये क्या करते हैं, देखें, ये फॉर एग्जांपल ये कर्नल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या बनते हैं, कोई भी ग्रेन जो दाने वगैरह बन रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, ये कर्नल को ब्रेक करवाता है, या इन कर्नल्स के अंदर इनको रिप्लेस, इन दानों को, इन ग्रेन्स को रिप्लेस करके यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट प्रोड्यूस करता है जो स्पोर लाइक होते हैं। और बाद में ये बस्ट होते हैं तो ये बाहर की तरफ निकलते हैं, और दूसरी तमाम जो वीड्स या कॉर्न्स वगैरह उनको भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करवाते हैं। और इसकी एग्जांपल आ जाती है जी ऑस्ट्रेलिगो स्पीशीज़। और हम ऑस्ट्रेलिगो स्पीशीज़ का अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसका साइकिल भी पढ़ेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई हो। हाँ, लाइक करें और उसके बाद कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं आप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।